खुर्रम दस्तगीर साहब, सबसे पहले तो जो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाराज़ है, टाइमिंग आपको लगता है कि बड़ी सोच समझ कर चुनी है बिलावल भुट्टो ने गिले शिकवों की, शिकायतों की? एक तरफ तहरीक इंसाफ सड़कों पर आने के लिए तैयार बैठी है और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो अब नाराज़ हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी के साथ आपको मालूम है कि 2006 में 18 साल पहले जब शहीद बेनज़ीर भुट्टो और मोहम्मद नवाज शरीफ ने मिसाक जमहूरियत साइन किया था, तो हमारी एक मुखालफत के बावजूद एक बुनियादी अंडरस्टैंडिंग है कि हमें इस मुल्क को जमहूरियत के जरिए और आइन की सरबुलंदी के लिए चलाना है। उसमें इख्तलाफात होंगे मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर, इकनॉमिक पॉलिसी पे जिसना आपने एग्रीकल्चर टैक्स का जिक्र किया उस पर हमारे इख्तलाफात हैं, लेकिन ये एक चैलेंज मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी को साथ रखने का और उनके साथ मुस्तकिल मुशावरत करने का, ये तो अपोजिशन से ज़्यादा अहम चैलेंज है मियां शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट के लिए। तो हम सब ने इनको यही एडवाइस दी है कि वो इस सियासी जो कम्युनिकेशन का गैप है इसको फौरी तौर पर पूरा करें। वो तशरीफ ला रहे हैं वापस अभी बाकू से, और जैसे ही वो तशरीफ लाते हैं मसला ये है कि एक है ना कि अभी मुशावरत हुई नहीं और कुछ फैसले करने की कोशिश हो रही है। मुशावरत के बगैर फैसले कर लिए गए, वो तो कह रहे हैं हमें इज्जत भी नहीं दी जाती है, ना इज्जत है ना सियासत हो रही है यहाँ पे। जी, वो उनकी राय, इसकी तौजीह बेहतर वही दे सकते हैं, लेकिन सदर जरदारी इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं बतौर सदर के, तो कोई कम्युनिकेशन में रुकावट नहीं है। सिर्फ यही है कि उसके लिए ज़्यादा एक हुकूमत को कोशिश करनी है कि वो अपने वज़रा के ज़रिए, सियासी मुशीर भी हैं वज़ीर आज़म के, उनके ज़रिए एक मुस्तकिल मुशावरत का, सिर्फ ये नहीं कि किसी दिन कानून साजी करनी है तो उसी दिन मुशावरत की जाए, बल्कि मुस्तकिल तौर पर उन्हें मुशावरत में शामिल करना है। और ये कई ज़्यादा अहम है जो आपने अपोजिशन के चैलेंज का जिक्र किया उससे। हाँ, लेकिन ये बात भी आप समझते हैं ये दुरुस्त है उनका गिला शिकवा के बिल पहले जो है वो फ्लोर पर आए, मुझे फिर कॉपी दी जाए, सब कुछ फाइनलाइज कर लें, मुझसे सिर्फ आप कहें कि आप वोट दे दें, तो ये बड़ी ज़्यादती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है। पहले भी वो कहते हैं कि हमें पंजाब को लेकर भी उनके ऑलरेडी इतने ज़्यादा कंसर्न हैं, वो कहते हैं कि हमें तो फील ही नहीं होता कि हम इनके इतने आम इत्तेहादी हैं, हम हुकूमत में हैं। वो तो पहले से ही नाराज़ हैं आप लोगों से पंजाब के मामलात को लेकर। ये शहबाज शरीफ साहब तो तकरीबन हर हफ्ते उनको दावत देते हैं कि वो काबीना का हिस्सा बने और इस मुल्क की जो जिम्मेदारी है हाकमियत की, उसमें जो उनका हिस्सा है बतौर एक बड़ी जमात के, तो अपनी जिम्मेदारी भी अदा करें। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ गलबे का हिस्सा बनना है लेकिन मलबे का हिस्सा नहीं बनना। हमने मुश्किल फैसले करने हैं और उसमें पीपल्स पार्टी की हमें हमेशा पहले PDM गवर्नमेंट में भी हिमायत हासिल रही है और अभी भी हर मौके पर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से गवर्नमेंट को सपोर्ट किया और 26वीं तरमीम को तो लीड किया उन्होंने। हाँ। तो लिहाजा एक बड़ी अच्छी बुनियाद मौजूद है और उनकी जो अगर कोई ऐसी शिकायत भी हैं, कोई ऐसी शिकायत नहीं है जिसे दूर ना किया जा सके। तो यही मेरी जो अभी आपने बात की है कि गलबे का सिर्फ हिस्सा ना बने, मलबे का भी हिस्सा ले, मतलब कि कुछ जिम्मेदारियां भी उठाएं, तो ऐसे कौन से मामलात हैं जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भागती है और वो जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहती है कि कल को हम लोग जवाब देना हो? जब निगरान, जी आपको मालूम है इसमें जो सीरियस इश्यूज हैं पाकिस्तान में, वो सरकारी तहवील में जो इदारे हैं उनको जो प्राइवेटाइज करना है या उनके अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लेकर आना है, वो एक चैलेंज और पीपल्स पार्टी हमेशा उसकी मुखालिफ रही है। तो उनको भी इस एक ऐसे तरीके से हमें ये अब पाकिस्तान की मुईशत इसकी मुताबिल नहीं हो सकती कि हम अवाम के हजारों अरब रुपए हर साल जो हैं इन सरकारी महकमों की इनएफिशिएंसी में ज़ाया कर दें। तो हमें अवाम के लिए पीपल्स पार्टी को इस पर कन्विंस करना है और उसका जो बेहतर तरीका है वो उस पर बार बार कह भी चुके हैं कि वो सिर्फ आउटराइट सेल के मुखालिफ हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम की ओनरशिप का कुछ हिस्सा जो है इन सब इदारों में उसको रिटेन किया जाए, तो जो कि बड़ी माकूल तजवीज़ है। लेकिन ये कि इसके साथ जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है उसके सामने अब बहुत बड़े चैलेंजेस तो उन्होंने निपट लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह महंगाई भी पहले से कम है और जो सियासी चैलेंज उठ रहा था उसको भी उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के तहत उससे निपट लिया है। लेकिन अब जो उनके सामने चैलेंज है
मुइशत के अलावा वो यही है कि वो अपनी जो हवारी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके साथ मुस्तकिल उनको अपने लूप में रखें। और दूसरा चैलेंज ये है कि वो जो हुकूमत के सारे अल्हम्दुलिल्लाह जो अचीवमेंट्स हैं उसको बेहतर तरीके से अवाम के सामने कम्युनिकेट करें। लेकिन ये सब कैसे हो सकता है? देखिए ना, एक चीज मैं इजाजत देंगे, देखिए जहां अचीवमेंट्स को सामने रखना है ना, तो अभी चंद दिन पहले इस्लामाबाद पॉलिसी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट भी आई इसके ऊपर कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी तशवीशनाक हद तक बढ़ चुकी है। हमेशा इसका अंदाजा नहीं हो रहा, लेकिन अक्टूबर में 100 पाकिस्तानी जो हैं वो 48 हमले हुए और 100 पाकिस्तानी उसमें शहीद हुए, जिसमें 52 जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे। तो लिहाजा ये मामला जो है इसकी तशवीश बढ़ रही है और हमें यहाँ भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि सब जमातों को साथ लेकर, पीपल्स पार्टी आपको मालूम है कि टेररिज्म के मामले में उन्होंने हमेशा बड़ी एग्रेसिवली बात की है, तो उनको इस मामले में भी लूप में लेकर ये दहशतगर्दी जो खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में बढ़ रही है, और खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है जो हर वक्त वफाक पर हमले की धमकियां देती है और कफन इस पे मैं बात करती हूँ, इस पे मैंने आपसे बात करनी है ना। जो रिपोर्ट का एक चीज बड़ी अहम है, उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो जुनूबी इजला है वहां सूबाई हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी है और वो रात को वहां तहरीक तालिबान और उनके जो साथी गिरोह हैं वो वहां जुनूबी इजला में बाकायदा तौर पर रात को सड़कों पर गश्त करते हैं। तो यह जो असल चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के, हमें उस पर बात करनी है। और जो अपोजिशन का जी एहतजाज हो रहा है, नहीं हो रहा, कल होगा, 24 को होगा, उससे ज्यादा अहम बात यह है कि पाकिस्तान के अवाम की जानें और उनके माल की हिफाजत करें और ये दहशतगर्दी का चैलेंज है उससे निपटें। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरीके से समझती है कि उनको इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, लेकिन आप समझते हैं कि अब फैसलों में शामिल होने के लिए या फैसलों में अपनी उन्होंने जाहिर है कोई रिकमेंडेशन देनी है, फैसलों में येस और नो कहना है, अपना गुड एंड बैड्स बताना है, तो वो आप समझते हैं कि कैबिनेट में शमूलियत इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? आप अपनी इजारादारी भी रखना चाहते हैं, लेकिन जिस सर्कल में फैसले होते हैं आप उस सर्कल का हिस्सा बनना ही नहीं चाहते हैं, तो इम्पोर्टेंस आपको कैसे मिलेगी? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वजह से कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनती है कि वो जवाबदेह होना ही नहीं चाहती है अवाम के आगे? जी, ये बिल्कुल आपकी दुरुस्त सोच है। जो सारे मुश्किल मामलात हैं, IMF के साथ जो पाकिस्तान की एक मुश्किल डील हुई है, वो आसान फैसले नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। और बहुत सारे जो मुआशरत के अंदर स्ट्रक्चरल इश्यूज अब खड़े हो गए हैं, मसलन अभी बिलावल साहब ने पानी का जिक्र किया। अब ये सारे ऐसे मामलात हैं जिनको सिर्फ जज्बात या सूबाइयत की बुनियाद पर हल नहीं किया जा सकता, उसमें हमें कहीं ना कहीं शफाफियत और जिम्मेदारी भी लेकर आनी है। और हमने ये देखा है, बिलावल साहब मेरे साथ उस काबीना में वफाकी वजीर थे, मेरे कॉलीग थे, कि जब आप काबीना के अंदर होते हैं तो आपके सामने वो सारी जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, या वो तमाम शवाहिद हैं जिनकी बुनियाद पर फैसले होने हैं, वो आपके सामने आते हैं रूटीन में, क्योंकि आप वहां मौजूद हैं। लेकिन जब आप मौजूद में नहीं होते तो फिर ना ही आपको वो इंफॉर्मेशन मिलती है, ना ही आपके सामने वो शवाहिद आते हैं। तो लिहाजा आप सिर्फ फैसलों को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे जो सोच होती है या जिस बुनियाद पर वो फैसला करते हैं उससे आप आगाह नहीं होते, तो बड़ा आसान हो जाता है क्रिटिसाइज करना। जिस तरह मैंने कहा कि अगर कोई भी अगर हुकूमत सख्त एक्शन लेने का फैसला करती है, जिस तरह दहशतगर्दी बढ़ रही है, तो वो बड़ा आसान है क्रिटिसाइज करना कि नहीं, हम तो जो है किसी फौजी ऑपरेशन के हक में नहीं है। लेकिन हकीकत यही है कि ये सारे इश्यूज बड़े सीरियस हो रहे हैं और इस पे सब जमातों तो इसके लिए क्या नून लीग कायल करने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? आप कैबिनेट का हिस्सा बने या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ कहा जाता है कुछ खास मुतालिबात हैं काबीना में शामिल होने के लिए, जिसके लिए वक्त चुना है? एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल है, वो हुकूमत के लिए चैलेंज है, और दूसरा ऊपर से ला के उन्होंने अपना एक प्रेशर डाल दिया है हुकूमत पर। कोई खास इसका आपको लगता है कि टाइमिंग इज इम्पॉर्टेंट अपने मुतालिबात मनवाने के लिए? नहीं, मैं नहीं समझता कि टाइमिंग इतनी अहम है। पिछले 8 महीने में गालिबन वज़ीर आज़म साहब 1 दर्जन से ज़्यादा दफ़ा उन्हें दावत दे चुके हैं, और ये बात कम नोट की गई है कि अभी भी बहुत सारी कलीदी वजारतें जो हैं वो खाली हैं, वो इस वक्त एडिशनल चार्ज पे हैं। इसीलिए कि पीपल्स पार्टी से 12 ये कहा गया है कि आप आकर हुकूमत का हिस्सा बने।
लेकिन अगर वो हुकूमत का हिस्सा नहीं भी बनते तब भी ये एक जमहूरी सियासी मैनेजमेंट का हिस्सा है कि अब आपके जो एलाइज हैं उनके साथ इंफॉर्मेशन भी शेयर की जाए और उनकी जो देखें, जब वो ऐवान में वोट देते हैं तो जिम्मेदारी तो वो उठा लेते हैं, ये नहीं होता कि उन्होंने जिम्मेदारी नहीं उठाई, लेकिन ये कि वो जो डे टू डे गवर्नेंस के इश्यूज हैं उसमें जो उनको इंफॉर्मेशन देना जरूरी है, तो वो अगर कैबिनेट में होंगे तो बेहतर होगा, लेकिन जो एक मुस्तकिल मुशावरत का अमल है। और लेकिन आइन साजी के वक्त ऐसा मुआहदा क्या हुआ था जिस पर वो नाराज हो गए हैं कि आइन साजी के वक्त मुआहदा हुआ? आइन साजी तो जाहिर है हो गई, हुकूमत का काम हो गया, वो अमल दरामद ही नहीं हो रहा, ऐसा क्या मुआहदा था? जी, वो जब तक खुद नहीं बताएंगे तो फिर हुकूमत भी उसको रिवील नहीं करेगी, लेकिन ये कि जो भी इशूज हैं, जैसे मैंने कहा कि इंशाल्लाह अगले हफ्ते वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में मौजूद होंगे और जो भी इशूज हैं उनको हम हल करने के लिए बिल्कुल बड़ी मुस्बत सोच के साथ तैयार।